माई सेल्फ श्वेता राय। आज एलिमेंट्स वेलनेस ब्रांड के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, दैट इज एलिमेंट्स वेलनेस वेल हार्ट। नाम अगर आपने नोटिस किया होगा, इट शुड बी HEART, बट हमने यहाँ पे लिखा है HART। क्यों? जो हिरण होता है, जिसको हम इंग्लिश में डियर कहते हैं, हिरण में जो मेल डियर होता है वो फीमेल डियर से ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा तेज दौड़ता है, बहुत फुर्तीला होता है। इसलिए हमने अपने प्रोडक्ट का नाम वेल हार्ट रखा है, जो आपके दिल को एक हिरण के जैसा, डियर के जैसा एक्टिव रखेगा, चंचल रखेगा। सो इस प्रोडक्ट को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि हार्ट होता क्या है। हार्ट हम सबको पता है, दिल है तो जान है तो जहान है। हार्ट एक हमारी बॉडी में एक पंपिंग ऑर्गन है, मतलब ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है। इसका साइज कितना बड़ा है? एक लार्ज फिस्ट, एक मुट्ठी, एक बड़ी मुट्ठी के बराबर हमारे हार्ट का साइज होता है। और एक लेडीज की अगर हार्ट की बात करूं तो उसका जो वेट होता है दैट इज 230 to 280 ग्राम्स। और यही कंपैरिजन अगर मैं एक मेल हार्ट के साथ करूं तो वो होता है 280 से 340 ग्राम्स। और हार्ट हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जो दिन भर में 1 लाख से ज़्यादा बार बीट करता है, धड़कता है। 1 मिनट की बात करूं तो लगभग 60 to 80 टाइम्स हमारा जो हार्ट है वो बीट करता है, धड़कता है। सो इतना इंपॉर्टेंट हार्ट है तो ख्याल भी तो रखना पड़ेगा ना। तो हमारा जो हार्ट है उसकी बस 5 ज़रूरतें हैं। इन 5 ज़रूरतों को अगर हम पूरा कर देंगे तो हमारा हार्ट जो है वो हमेशा स्ट्रांग रहेगा। तो कौन कौन से वो 5 ज़रूरतें हैं? 5 नीड्स ऑफ अ हेल्दी हार्ट। सबसे पहला जो है वो है स्ट्रांग मसल्स। हमारे हार्ट के जो मसल्स है वो स्ट्रांग होने चाहिए, कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं होना चाहिए। हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, हमारे हार्ट को जो ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, वो मजबूत होने चाहिए। हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो बॉडी के अलग पार्ट्स हो। और लास्ट में देयर शुड बी नो इन्फ्लेमेशन, कोई सूजन नहीं होना चाहिए। बट हम ये कैसे अचीव कर सकते हैं? अगर मैं बात करूं हमारे हार्ट के मसल्स स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? अगर हमारे हार्ट के मसल्स को जो भी ब्लड सप्लाई हो रहा है वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो, जो भी ब्लड वेसल्स उसको ब्लड सप्लाई कर रहे हैं उसमें कोई ब्लॉकेजेस ना हो। और जब हमारा दिमाग शांत होता है तो भी हमारा जो मसल्स हैं उसको अच्छा रखने में हेल्प करता है। हमारे हार्ट के मसल्स को तो ब्लड सप्लाई हो रहा है, लेकिन कभी कभी कुछ ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, कुछ क्लॉगिंग हो जाती है, क्लॉटिंग हो जाती है। वो सबको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहला, एक हेल्दी लिपिड प्रोफाइल मेंटेन करके, आपका LDL, VLDL, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये सब कुछ को हेल्दी रेंज में रखने के लिए अगर हमने उसको अचीव किया तो हमारा हार्ट जो ब्लॉकेजेस है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है आपके LDL के लेवल को नॉर्मल रेंज में रखने का, जिसको हम लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन भी कहते हैं, और नॉर्मल लैंग्वेज में लोग उसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है अक्यूमुलेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। अक्यूमुलेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स का मतलब क्या है? आज इंडिया में लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। क्यों देखी जाती है? बिकॉज ऑफ आवर डाइट। इंडिया में हर एक चीज़ में ऑयल का यूज़ होता है, इसीलिए इंडियंस में ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। और हार्ट अटैक के पीछे ट्राइग्लिसराइड भी एक बहुत बड़ा रीज़न देखा जाता है। और लास्ट में हमें ये ध्यान देना होगा कि हमारे प्लेटलेट्स कहीं एग्रीगेट तो नहीं कर रहे, उसमें रिडक्शन करना होगा। होता क्या है, बहुत सारे केसेस में हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके वॉल्स पे जाकर ब्लड के प्लेटलेट्स स्टिक करने लगते हैं, चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में ब्लॉकेजेस के चांसेस होते हैं। इसीलिए एक हेल्दी हार्ट को एक प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर, दैट इज एक PAI की जरूरत है। तीसरी जो जरूरत है हमारे दिल की वो है हमारे ब्लड वेसल्स मजबूत होने चाहिए। मजबूत कैसे होंगे? जब उनका लचीलापन बरकरार रहेगा, मतलब उनकी इलास्टिसिटी मेंटेन होगी। और इलास्टिसिटी हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? जब उसके ब्लड वेसल्स में कोई भी चीज़ अंदर जमी नहीं होगी और वो हार्ड नहीं होगा। आपको पता है आज इंडियंस में ज़्यादा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, ज़्यादा कार्डियक प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा क्यों देखी जाती है? क्योंकि हम इंडियंस का जो ब्लड वेसल्स है वो थोड़ा नैरो होता है, थोड़ा पतला होता है इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न कंट्रीज, जिसकी वजह से आज इंडिया में ज़्यादा ब्लड प्रेशर और कार्डियक प्रॉब्लम्स देखा जाता है। हमारे हार्ट की एक चौथी ज़रूरत भी है, देयर शुड बी अ प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन। जैसा हम सबको पता है हमारी बॉडी में कुछ ब्लड वेसल्स हमारे हार्ट से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर पूरी बॉडी में लेकर जाते हैं, पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेकर हार्ट तक पहुंचते हैं। तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं उनको हम आर्टरीज और वेन्स कहते हैं।
बट इन दोनों के बीच में कुछ टाइनी टाइनी छोटे छोटे ब्लड वेसल्स भी होते हैं जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं। बस हार्ट को ब्लड सप्लाई होना ही बस जरूरत नहीं है। हमारी बॉडी के जो एक्सट्रीमिटीज हैं, जो हमारे बॉडी के एंड पार्ट्स हैं, हमारे हाथ की उंगलियों से लेकर हमारे पैर के टो फिंगर्स तक, वहां तक भी प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए, जिसको हम माइक्रो सर्कुलेशन भी कहते हैं, जब छोटे छोटे ब्लड वेसल्स में ये सर्कुलेशन होता है। और आपको पता है आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे हर्ब्स हैं जो माइक्रो सर्कुलेशन में भी हमें हेल्प करते हैं, हमारे छोटे से छोटे पार्ट में ब्लड का फ्लो बढ़ाते हैं। पांचवी जरूरत जो है हमारी बॉडी की वो है देयर शुड बी नो इन्फ्लेमेशन, कोई सूजन नहीं होना चाहिए। आज बहुत सारे रीजंस की वजह से हमारे हार्ट में भी स्वेलिंग देखी जाती है। कभी कभी ये स्वेलिंग हमारे हार्ट के 4 चेंबर्स में से किसी चेंबर्स में हो सकती है। हमारी बॉडी के हार्ट में जो उसके बाहर की लेयर है, उसकी पेरिफेरी, उसमें भी सूजन आ सकता है, स्वेलिंग आ सकती है, या हमारे हार्ट के मसल्स में भी ये सूजन और या स्वेलिंग आ सकती है। इसीलिए हमारे हार्ट को एक एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है। क्यों? अगर हार्ट में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, सूजन हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, तो उसके लिए वी नीड एन एंटी इन्फ्लामेटरी। बट अगर बात करूं मार्केट में इसका क्या सोल्यूशन है, मार्केट में आपको सोल्यूशन तब मिलता है जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जब आपको कोई बीमारी हो जाती है, तब आपको बहुत सारी मेडिसिन मार्केट में खाने को दिया जाता है। जैसा मैंने बोला, आयुर्वेदा एक प्रिवेंटिव मेडिकल साइंस है जो आपको हार्ट अटैक होने से पहले ही बचा लेता है, हार्ट की प्रॉब्लम आने से पहले ही बचा लेता है, अगर हम आयुर्वेदा को फॉलो करते हैं। इसीलिए हमारे प्रोडक्ट में हमने कुछ इसमें चुनिंदा हर्ब्स डाले जो आपके हार्ट को हेल्दी तरीके से इंप्रूव करता है और आपके हार्ट को स्ट्रेंथन करता है। सबसे इंपॉर्टेंट हर्ब जो हमने इसमें डाला है दैट इज संस्कारित मेथी। संस्कारित मेथी हमारे ट्राइग्लिसराइड लेवल को मेंटेन करता है। जैसा आप सबको पता है, आज हमारे इंडिया में ऑयल कंजप्शन करने की वजह से ज्यादा इंडियंस में ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है, उसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। इसलिए हमने इसमें जो संस्कारित मेथी डाला है वो आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को बैलेंस करता है। दूसरी बात, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, वी नीड एन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, हमारी बॉडी में एज एन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देता है। एंड तीसरा, हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारे खाने को पचाने में भी हेल्प करता है। इसके साथ साथ हमने और भी कुछ हर्ब्स डाले हैं, जैसे अर्जुना बार्क, पुष्कर मूल। ये सारे जो हर्ब्स हैं वो आपकी कार्डियोटॉनिक एक्टिविटी को अच्छा करते हैं, आपके ब्लड वेसल्स में जो लचीलापन है उसको अच्छा रखने में हेल्प करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, हमारे हार्ट को एक PAI की जरूरत है, प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर, और ये कुछ हर्ब्स हैं जो एज अ प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर में हेल्प करते हैं, आपके प्लेटलेट को जमने नहीं देते और कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ हमने उसमें और भी कुछ हर्ब्स डाले हैं, जैसे मुनक्का, सतावरी, गुड़ूची। और गुड़ूची का जब नाम आता है हमें पहले ही पता है वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसमें कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो माइक्रो सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई करने में हेल्प करते हैं। और इसमें कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो हमारे और हर्ब्स की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। मतलब जब हम उन हर्ब्स के साथ हम अपने प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन, जब हम हर्ब्स का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो हमारे और भी जो जड़ी बूटियां हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब हमारा बॉडी उनको और आसानी से ले पाता है, एब्जॉर्व कर पाता है। एलिमेंट्स वेलनेस वेल हार्ट हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। तो ये जो प्रोडक्ट है वो किसको देना है? नॉर्मली जितने भी लोग 30+ हैं और एक हेक्टिक लाइफस्टाइल है, उनको आप ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस में आपके क्रोनोलॉजिकल एज को आपके बायोलॉजिकल एज से अलाइन करता है। मतलब बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा आज 25-30 साल में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। क्या रीजन है? आपकी एज 30 ईयर्स है बट आपकी बायोलॉजिकल एज बहुत ज्यादा हो गई है, आपकी हार्ट की कंडीशन बहुत ज्यादा डैमेज हो गई है। तो जो आपकी एज है उस हिसाब से आपके बायोलॉजिकल एज को अलाइन करता है। ये एज अ प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर का भी रोल करता है, आपके प्लेटलेट्स को जमने नहीं देता है। उसके बाद हमारे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को भी बैलेंस रखने में हेल्प करता है, आपके हार्ट को स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है। बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा, अगर कभी किसी को स्टंट लगा है तो उनमें भी आप सर्जरी के कुछ महीनों के बाद आप रिकमेंड कर सकते हैं, तो फिर से होने के जो चांसेस हैं उससे ये बचा सकता है। जितना ये जेंट्स के लिए बेनिफिशियल है उतना ही ज़्यादा ये लेडीज़ को भी आप ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं।
अगर मैं मार्केट से कंपेयर करूं, मार्केट के जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है, ऐसा कोई भी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आपके आर्टरीज को हार्ड होने से बचाता है, बट जब भी आप किसी को वेल हार्ट देते हैं तो एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, उनको देने से पहले उनके 2 टेस्ट, इको टेस्ट एंड लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर करवाएं और 4 महीने वेल हार्ट यूज करके फिर से ये टेस्ट रिपीट करें, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या रिजल्ट हमने अपने प्रोडक्ट्स में निकाला है और क्या रिजल्ट हमें मिला है एलिमेंट्स वेलनेस वेल हार्ट को लेकर। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि किसको देना है। अगर आपकी उम्र 40 ईयर्स के ऊपर है तो आप ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं, बट अगर आपकी उम्र 25 से 30 साल के ऊपर है और एक फैमिली में हिस्ट्री है तो भी आप ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। अगर कभी किसी को कोई माइल्ड हार्ट अटैक या हार्ट की प्रॉब्लम है, उस केस में भी आप उनको ये जरूर रिकमेंड करें। लेना कैसे है? सुबह 1 कैप्सूल ब्रेकफास्ट करने के बाद लिया और रात में 1 कैप्सूल डिनर करने के बाद आप अपने लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं। बट मैं आपको बोलूंगी, लोगों को देने से पहले खुद ये प्रोडक्ट हमें लेना है। अगर आपकी एज 30-40 ईयर्स के ऊपर है तो आपको ये प्रोडक्ट खुद लेना स्टार्ट करना है, बिकॉज कभी भी लेट नहीं होता है एक अच्छी शुरुआत करने के लिए। बात करें क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है। जब भी आप किसी को वेल हार्ट देते हैं तो याद रखिएगा, किसी को सडन हार्ट अटैक आया है उस टाइम पे हमें वेल हार्ट नहीं देना है। किसी की सर्जरी हुई है, बाईपास हुआ है, स्टंट लगा है, तो उनके डॉक्टर से कंसल्ट करके ही हमें ये प्रोडक्ट देना है। और अगर कभी किसी की कोई मेडिसिन चल रही है, एस्पिरिन जैसी कुछ दवाइयाँ चल रही हैं, वो ब्लड थिनर्स पे हैं, उस टाइम पे हमें कभी भी उनकी मेडिसिन को बंद नहीं करवाना है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। जब भी किसी की सीरियस कुछ प्रॉब्लम है तो उनसे उन फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें वेल हार्ट को देने से पहले। लास्ट में एक छोटा सा समरी, हमारा वेल हार्ट एक ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें हमने संस्कारित मेथी डाली है। जो मेन प्रॉब्लम है हार्ट अटैक की हम इंडियंस में, दैट इज एक्सेस ऑफ ट्राइग्लिसराइड, उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर जैसा वर्क करता है, आपके प्लेटलेट्स को जमने से रोकता है और फ्यूचर में ब्लॉकेजेस को होने से बचाता है। किसको देना है? 40 के ऊपर जितने भी लोग हैं आप उनको दे सकते हैं। सुबह 1 कैप्सूल नाश्ता करने के बाद, रात में 1 कैप्सूल खाना खाने के बाद। कुछ लोगों के मन में एक और क्वेश्चन होता है, कब तक लेना है? मिनिमम 3 to 4 मंथ्स आप एक साथ ले सकते हैं, उसके बाद गैप जरूर करें। तो ये है हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका नाम है एलिमेंट्स वेलनेस वेल हार्ट, जो आपके हार्ट को एक हेल्दी हार्ट बनाता है और बहुत सारी फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम से भी हमें बचाता है। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच। दिस वाज श्वेता राय। माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग उन लोगों के लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए हमेशा नए उत्पाद और विचार बाजार में लाता रहता है, जिन्हें हम अपनी सेवा में उपलब्ध कराते हैं। इस दिशा में हमारी नई पहल हमारे डिस्ट्रीब्यूटर परिवार के लिए एक शानदार न्यू एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत करना है। अपने बिजनेस को बढ़ाने के कई तरीके हैं। ज्यादा लोगों को अपने बिजनेस का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करना, ज्यादा ग्राहकों को ज्यादा उत्पाद उपलब्ध करा के उत्पाद की बिक्री बढ़ाना। हालांकि बिजनेस को बढ़ाने में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है नए डिस्ट्रीब्यूटरों को बिजनेस में बने रहने में उनकी मदद करना। आजकल व्यापार में शामिल होने वाले 10 लोगों में से बहुत कम लोग व्यापार को जारी रखते हैं। अगर हम और लोगों की मदद कर सकते हैं तो व्यापार 2 गुना हो सकता है। हमें समझने की आवश्यकता है कि लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल नहीं होते। इसके कई कारण हैं। गलत मानसिकता, प्रायोजक द्वारा की गई गलत प्रतिबद्धता, लेकिन सबसे बड़ा कारण है सही शिक्षा और मार्गदर्शन की कमी। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सीखना आसान है, लेकिन इस बिजनेस में सफल होने के लिए हमें कई स्किल सीखने होंगे और बहुत सारी जानकारी हासिल करनी होगी। सच ही कहा गया है, जो लर्न नहीं कर सकते वो अर्न नहीं कर सकते। अभी की शिक्षा प्रणाली के तहत लीडर्स द्वारा ट्रेनिंग के साथ साथ पूरे भारत में हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाई जा रही है। हालांकि इन ट्रेनिंग की भी कुछ खामियां हैं। ट्रेनिंग का समय हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सुविधाजनक नहीं होता है। कई डिस्ट्रीब्यूटरों को ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए बहुत समय लगाना पड़ता है। कई समूहों का ट्रेनिंग सिस्टम कमजोर है। खासकर स्किल सीखने के संबंध में ट्रेनिंग देने के लिए कोई सामान्य निश्चित विधि नहीं है। यही कारण है कि कंपनी ने कई महीनों की योजना बनाने और तैयारी करने के बाद अपने डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए एक नए युग की सफलता शिक्षा प्रणाली बनाई है। पेश है माय डिजी वर्ल्ड।
माई डिजी वर्ल्ड रिच कंटेंट से भरपूर है। डायरेक्ट सेलिंग के मुख्य स्किल सीखने और कंपनी में अपना रैंक सुधारने में मदद के लिए खास कोर्स है। देश के कई हिस्सों से लोकप्रिय डायरेक्ट सेलिंग लीडर्स के साथ कई टॉक शो हैं। जाने माने वैज्ञानिकों के साथ साथ कंपनी के ट्रेनर्स द्वारा भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसे विशेष कौशल पर भी कोर्स हैं जो एक्सपर्ट ट्रेनिंग फैकल्टी द्वारा प्रदान किया जाता है। डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटरों को पब्लिक स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे प्रमुख कौशल सीखने में मदद के लिए मॉड्यूल भी शामिल हैं। माई डिजी वर्ल्ड रोमांचक विशेषताओं से भरपूर है। 1. कोर्स पहले से रिकॉर्ड किए गए हैं, इसलिए इन्हें किसी भी समय कई बार देखा जा सकता है। 2. कोर्स आपकी भाषा हिंदी, तमिल, मलयालम, बंगाली, आसामी, कन्नड़ और अंग्रेजी में उपलब्ध हैं। 3. साधारण परीक्षा में सफल होने वाले डिस्ट्रीब्यूटर उपलब्धि प्रमाण पत्र के अलावा स्किल इंडिया सर्टिफिकेशन पाने के भी योग्य होंगे। 4. डायरेक्ट सेलिंग कोर्स के फैकल्टी में डायमंड स्तर तक के टॉप रैंकिंग वाले लीडर्स शामिल हैं। 5. विशेष कौशल और सामान्य कौशल कोर्स एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा पढ़ाए जाते हैं, जिनमें से कुछ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ाने का अनुभव है। 6. डायरेक्ट सेलिंग के कई विषय एक से अधिक लीडर्स द्वारा पढ़ाए जाते हैं, जिससे आपको जरूरी विषयों पर अलग अलग दृष्टिकोण पाने में मदद मिलती है। यहाँ प्रतिष्ठित स्किल इंडिया संबंध प्रमाण पत्र का एक उदाहरण है, जो माई डिजी वर्ल्ड सिस्टम के सब्सक्राइबर पाने के योग्य होंगे। यदि आप एक प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर बनना चाहते हैं तो आपको बस 60-66 फॉर्मूला को अपनाना होगा। हर दिन 60 मिनट के लिए सिस्टम से सीखें। ऐसा सप्ताह में कम से कम 6 दिन करें। लगातार 6 महीने तक सीखें और खुद में तथा अपने बिजनेस में विकास में आया बड़ा बदलाव खुद देखें। ये है माई डिजी वर्ल्ड की रेडी रेकनर, जो हमारे कोर्सेज का परिचय देने और हमारे प्लेटफॉर्म की झलक देने के लिए शॉर्ट वीडियोस के त्वरित एक्सेस के लिए QR कोड स्कैन करने का अवसर प्रदान करता है। आप इस किताब को अपने नजदीकी MI लाइफस्टाइल ऑफिस से खरीद सकते हैं। आइए माई डिजी वर्ल्ड पर एक नजर डालें। www.mydigiworld.com पर जाएं या माई डिजी वर्ल्ड ऐप डाउनलोड करें। जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, आपको प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध फ्री कोर्सेज का सिलेक्शन नजर आएगा। बड़ी बात यह है कि आप प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब किए बिना और केवल लॉगिन करके इन कोर्सेज को देख सकते हैं। अब आइए जानें कि कोर्सेज कैसे देख सकते हैं। अपनी पसंद की कैटेगरी लिस्ट में से एक कोर्स को सिलेक्ट करके शुरुआत करें। एक बार आपको अपना पसंदीदा कोर्स मिल जाए जो आप देखना चाहते हैं, तो बस उस पर क्लिक करें। फिर आपको एनरोल नाउ बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। कोर्स देखना शुरू करने के लिए माई लर्निंग्स पर जाएं। जिस कोर्स में आपने नामांकन लिया है उसे सर्च करें और उस पर क्लिक करें। फिर प्ले बटन दबाएं। यदि आप भाषा बदलना चाहते हैं तो भाषा बटन पर क्लिक करें और कोर्स के लिए अपनी पसंदीदा भाषा चुनें। हिंदी, अंग्रेजी, आसामी, बंगाली, कन्नड़, तमिल और मलयालम। माई डिजी वर्ल्ड पर अपने सीखने के अनुभव का आनंद लें और डायरेक्ट सेलिंग में अपना करियर आगे बढ़ाएं। नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक गिरी, नांदेड़, महाराष्ट्र से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश कदम। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रद्धा लाड़। नमस्कार, मेरा नाम दीपक चौहान। नमस्कार, मेरा नाम राहुल कदम। MIDG वर्ल्ड का सफर अभी तक बहुत अच्छा रहा। इसमें बहुत कुछ सीखने को मौका मिला, अब वो भी अपनी जगह से। दोस्तों, मैंने MIDG सब्सक्राइब किया है और मुझे वो बहुत पसंद आ गया है, क्योंकि ये ऑनलाइन लर्निंग करने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। MIDG वर्ल्ड एक बहुत बेहतरीन ऐप है जो 24/7 आपके साथ एज अ गाइडलाइन और लाइफलाइन अवेलेबल रहता है। कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, एक क्लिक पर आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। जो चैलेंजेस और जो समस्या हमको डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में आ रही थी, उसका एकमात्र सोल्यूशन हमें MIDG वर्ल्ड के रूप में मिल गया। और साथ ही साथ मैंने बहुत सारे कोर्सेज जो है अटेंड किए, जैसे हमारे एक्सपर्ट्स के डॉक्टर DBA नारायण सर का इंटरव्यू, डॉक्टर बेलगामोहन सर का प्रोडक्ट का ट्रेनिंग, हमारे COO सलील मैथ्यू सर का आर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, 7 आर्ट्स जो डायरेक्ट सेलिंग के, जो प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, वो भी मैंने सुना। स्टार्ट राइट, फ्यूचर ब्राइट, एलिमेंट्स के प्रोडक्ट ट्रेनिंग, एग्रो के प्रोडक्ट ट्रेनिंग, टुडेज यंग यूथ ऑफ टुमारो किया है, विमेनप्रेन्योरशिप किया है, ज़िंदगी ना मिले दोबारा किया, आर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग किए, काफ़ी कोर्सेज किए मैंने। क्योंकि हमेशा हमारी एक कंप्लेंट रहती है कि हमारी लिस्ट ख़त्म हो गई है, लोग नहीं मिल रहे काम करने के लिए, कैसे काम करें।
ये सारे जो कंप्लेंट्स होते हैं, अननोन लोगों को जाके कैसे मिले, कैसे बात करें, सब सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मतलब अननोन शख्स से मिलके उसको लीड कैसे बनाना है, लीड से प्रोस्पेक्टिंग में कैसे लाना है, प्रोस्पेक्टिंग थ्रू उसको बिजनेस में कैसे लाना है, ये बहुत आसानी से एक्सप्लेन किया। हम भी प्रोस्पेक्टिंग करते थे अननोन लोगों के पास, बट जब मैंने ये सेशन देखा तो मुझे पता चला कि हमने कहाँ क्या क्या गलतियाँ की है। ये सेशन के बाद हम वो फॉलो कर रहे हैं और रिज़ल्ट भी अच्छा आ रहे हैं। और सौभाग्य की बात ये है कि हम कोई भी लीडर को, चाहे वो डायमंड से लेके कोई एनी लीडर को आप एनी टाइम आप घर बैठे सुन सकते हो। सबसे बेनिफिट वाली बात है। MIDG वर्ल्ड ने मेरी लर्निंग जर्नी में बहुत हेल्प किया है और आगे भी करते रहेंगे। इसलिए सभी डिस्ट्रीब्यूटर से लेके सभी लीडर्स को मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि आप भी MIDG वर्ल्ड का सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी ईजी कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। और मैं भी आशा करता हूँ कि आप भी MIDG सब्सक्राइब करें और आपकी लाइफ का जो गोल है वो अचीव करें और आपका बिजनेस बढ़ाए। जय हिंद। वंस अगेन थैंक्स, धन्यवाद MI लाइफस्टाइल एंड MIDG वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच। और थैंक्स कहना चाहता हूँ MIDG वर्ल्ड को। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्वेता राय और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट को सीखने वाले हैं। और मैं ये कह सकती हूँ ये हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है हमारी कंपनी का और एक बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है जिसका नाम है ऑन एंड ऑन का 95 नाम ही बताता है 9 लाख ओराक वैल्यू। बट इसको समझने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझते हैं। हमारी जो बॉडी है वो एटम से बनी है। एटम जब बहुत सारे मिलने लगते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलने लगते हैं तो एक सेल बनता है। बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो एक टिश्यू बनता है। बहुत सारे टिश्यू एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो एक ऑर्गन बनता है। बहुत सारे ऑर्गन इकट्ठा हो जाते हैं, देन इट मेक्स एन ऑर्गन सिस्टम। और सब सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तब बनता है एक ह्यूमन बॉडी। हमारी पूरी जो बॉडी है ना वो बहुत सारे एटम से बनी हुई है। अगर मैं बात करूं कितने एटम, आप उसको काउंट भी नहीं कर सकते। इतने सारे एटम्स हमारी बॉडी को मिलाकर बनाते हैं। तो आइए एटम समझते हैं। एटम होता क्या है? एटम एक गोल सी चीज है। मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। एटम एक ऐसी चीज है जिसके चारों साइड, उसके जो बाहर के ऑर्बिट है उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स पैर में घूमते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। जब तक वो पैर में रहते हैं खुश रहते हैं। लेकिन जब भी हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं तो उनका जो पैर होता है वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है। उनका जो पैर होता है वो उससे अनपैर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो चीज बनती है उसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। अब ये फ्री रेडिकल ना बहुत दुखी हो जाते हैं, बेचारे बहुत उदास हो जाते हैं। वो बोलते हैं ना मैं खुश रहूंगा ना किसी को खुश रहने दूंगा। अब वो दूसरे एटम के पास जाते हैं और उनका भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर कर देते हैं। इस तरीके से हमारी बॉडी में एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एक बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जब बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में बनने लगते हैं तो इस पूरी साइकिल, ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर आता है। ओके, आइए हम समझते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस किस रीजन की वजह से होता है और अगर जब होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने के कारण बहुत सारे, कुछ इंटरनल फैक्टर्स है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है। इंटरनल की बात करें तो जब हम खाना भी खाते हैं वो खाना डाइजेस्ट होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनता है। जब हम स्ट्रेस लेते हैं या हमारी बॉडी में जब कोई इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग होती है तो भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो पोल्यूशन एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। या जब हम कुछ ऐसी चीजें खाते हैं लाइक टोबैको, वो भी हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनाने में हेल्प करता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स बनते हैं तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होना स्टार्ट होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को इफेक्ट करता है। कहते हैं 80% डिजीजेस के पीछे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है। ये आपके आईज को इफेक्ट करता है तो आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है। आपके लंग्स को भी अफेक्ट करता है। बहुत सारे केसेस में अस्थमा की भी प्रॉब्लम देखी जाती है। आपके किडनी को अफेक्ट करता है। बहुत सारे लोगों के किडनी में इश्यूज देखे जाते हैं, किडनी डिसऑर्डर्स देखा जाता है, किडनी खराब होने लगती है। हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं जैसे अथेरोस्क्लेरोसिस, आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस देखे जाते हैं, एंजाइना का पेन महसूस हो सकता है। आपकी बॉडी का ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है, इवन आपकी स्किन को भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इफेक्ट करता है।
आपने देखा होगा कुछ लोगों की एजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होती है, वो होते हैं 30-40 के लेकिन लगते हैं 60-70 के। क्यों? बॉडी में जितना ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा हमारी बॉडी में एजिंग प्रोसेस उतनी फास्ट हो जाती है। तो नॉर्मल लैंग्वेज में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को समझते हैं। आप एक एप्पल लेते हैं और उसको काटकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के बाद वो एप्पल काला होने लगेगा, लेकिन उसके एक पार्ट पे आपने लगाया लेमन जूस। लेमन जूस में विटामिन सी होता है जो आपके एप्पल को काला नहीं होने देता है। उसी तरीके से हमारी जो स्किन है, हम बचपन में हम यंग रहते हैं, छोटे रहते हैं, हमारी स्किन बहुत अच्छी होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं हमारी स्किन पे रिंकल्स आने लगते हैं, स्किन हमारी बहुत ज्यादा लूज होने लगती है। ये सारे रीजंस क्या हैं? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। हमारी बॉडी में जितना ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा हमारी जो बॉडी की एजिंग प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाती है। सो क्या होता है जब हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है? तो क्या होता है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक होना स्टार्ट हो जाता है। जब भी हमारी बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हम नजर आना स्टार्ट होती है, जैसे सर्दी, खांसी, कॉफ, कोल्ड, फ्लू, एलर्जीज, वीकनेस। और जब हम इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को मेडिसिन खा के कॉन्स्टेंटली सप्रेस करने लगते हैं देन इट लीड्स टू कैंसर, हार्ट अटैक, अर्थराइटिस, ब्रेन डैमेज, पैरालिसिस, ऐसी बहुत सारी बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती हैं। एक नॉर्मल इंसान इन सब बीमारियों में क्या करता है? वो एक टेम्परेरी सोल्यूशन की तरफ जाता है और ये सोचकर कि वो परमानेंट सोल्यूशन है। वो होती है मेडिसिन, दवाइयां लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, कीमोथेरेपी करवाते हैं, सर्जरी करवाते हैं, रेडिएशन के थ्रू जाते हैं, लाइफ टाइम दवाइयों पे रहते हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस पे हैं और जब कुछ भी रिजल्ट नहीं आता देन हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं। लेकिन इसका एक सोल्यूशन है। अगर हमारे कंप्यूटर में वायरस लग जाए तो हम क्या करते हैं? हम एंटीवायरस डालते हैं। अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है, तो हमें एंटीऑक्सीडेंट लेना पड़ेगा। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसी चीज है जिसके चारों तरफ बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन हमारे फ्री रेडिकल को दे देते हैं, उनकी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको पेयर कर देते हैं और फिर वो फ्री रेडिकल्स जो है वो हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां नहीं क्रिएट करते और वो बैलेंस्ड हो जाते हैं। बट क्वेश्चन आता है ये एंटीऑक्सीडेंट मिलते कहाँ हैं? ये एंटीऑक्सीडेंट आपको फ्रूट्स में मिलते हैं, वेजिटेबल्स में मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे फूड कंपाउंड्स में मिलते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो आपको एनर्जी नहीं देती, ये एक न्यूट्रिएंट नहीं है। जैसे हमें रोटी, चावल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एनर्जी देता है, फैट एनर्जी देता है, ये एंटीऑक्सीडेंट हमें बहुत सारे बीमारियों से बचाने में हेल्प करता है। एंटीऑक्सीडेंट हर एक वो फ्रूट में पाया जाता है, वेजिटेबल्स में पाया जाता है। लेकिन बात करें बीमारियां होती कैसे? जब फ्री रेडिकल बढ़ने लगता है और एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में कम होने लगता है। आप कोई भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स नहीं कंज्यूम कर रहे हो तो एंटीऑक्सीडेंट जब कम होता है तो बीमारियां बढ़ना स्टार्ट होती हैं। इसीलिए हमें पर डे अपने डाइट में कुछ ना कुछ एंटीऑक्सीडेंट जरूर इंक्लूड करना चाहिए। इसीलिए हमारी कंपनी ने देखा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर फ्रूट्स खा तो नहीं रहे तो क्यों ना उनको पिला दिया जाए। इसीलिए हमारी कंपनी ने एक ऐसा हेल्थ ड्रिंक बनाया जो एक प्रीमियम हेल्थ ड्रिंक है जो हमें 9 लाख ओराक वैल्यू देता है। आपने एक लाइन सुनी है, एन एप्पल एवरी डे कीप्स द डॉक्टर अवे। रोज एक एप्पल खाओ और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है ऐसा कब बोला जाता था? आज से बहुत साल पहले, जब मोबाइल फोन्स नहीं थे, रेडिएशन नहीं था, इतना ज्यादा पोल्यूशन नहीं था, तब कहते थे एक एप्पल खाओगे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक एप्पल आपको कितना ओराक वैल्यू देता है? लगभग 3000 से 3500 ओराक वैल्यू देता है। अगर आपने एप्पल के स्किन को पील कर दिया, स्किन को हटा दिया, उसके छिलके को हटा दिया तो लगभग 250 से 500 ओराक वैल्यू तो उधर ही कम हो जाते। तो एक पूरा एप्पल आपको 3000 3500 ओराक वैल्यू देता है। इसीलिए आपको बोला जाता है एन एप्पल एवरी डे, क्योंकि उस टाइम की रिक्वायरमेंट, जब मोबाइल फोन नहीं थे, रेडिएशन नहीं था, पोल्यूशन नहीं था, उस टाइम की पर डे की रिक्वायरमेंट थी 3000 to 5000 ओराक वैल्यू और एक एप्पल आपकी उस रिक्वायरमेंट को पूरा करता था। बट अभी अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं, आज पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। आज हम सब मोबाइल की दुनिया में हैं, रेडिएशंस की दुनिया में हैं। ये रेडिएशंस हमारी बॉडी पे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हमारी एंटीऑक्सीडेंट की रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई है। अगर अभी भी हम पुरानी चीजों को फॉलो करेंगे तो शायद हमें वैसे रिजल्ट्स ना मिले। बोला जाता है कि हमें कितने एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है। अगर आप दिन भर में 10,000 ओराक वैल्यू ले रहे हैं तो वो ठीक ठाक है, काम चल जाएगा।
अगर आप 10 to 20,000 ORAC वैल्यू एक दिन में ले रहे हैं तो वो एक अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है। बट अभी की करंट लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग अगर हमें पर डे 20,000 से ज्यादा ORAC वैल्यू मिल रहा है तो ही वो एक अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है। और आपको बताते हुए बहुत खुशी होती है जब हम 95 का जस्ट एक सैशे पानी में मिक्स करके पीते हैं। सिंगल सैशे आपको लगभग 30 से 33,000 ORAC वैल्यू देता है। मतलब 10 एप्पल खाने के बराबर इतना ORAC वैल्यू आपको एक सिंगल सैशे देता है। तो हुई ना बहुत अच्छी बात, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको हाईएस्ट ORAC वैल्यू का टैग भी मिला है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको 9 लाख से ज्यादा ORAC वैल्यू देता है, जो खुद में एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस प्रोडक्ट को बेहतर बनाते हैं। 95 एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाया गया है। आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स मगअप करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, बस आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि आपके लिए कंपनी ने एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन बनाया है। इसमें बहुत सारी बेरीज डाली गई है, जैसे गोजी बेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, जिसके मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स हमें देखते हैं। हमारे टॉन्सिल के हेल्थ को अच्छा करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसमें ब्लूबेरी है जिसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, इसमें चेरी है, स्ट्रॉबेरी है जो हार्ट की कंडीशन को इम्प्रूव करता है। बहुत सारी बेरीज का कॉम्बिनेशन डाला गया है, जैसे एल्डरबेरी, रास्पबेरी, ब्लैक करंट, ऐसे बहुत सारे जो कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट चीजों पे हमारी बॉडी में वर्क करते हैं। बात करूं, इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज डाली गई है जिसको हम कहते हैं आंवला। आंवला एक ऐसी चीज है विच इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसमें नोनी है, एलोवेरा है, और हम सबको पता है एलोवेरा एक ऐसी चीज है जो 200 से ज्यादा बीमारियों पे काम करता है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में अगर लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से तो हमें उधर ही बचा लेता है। आपने हमेशा सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बट हम कह सकते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज चीपर देन क्योर। आज बहुत सारी ट्रीटमेंट में लाखों रुपए खर्च होते हैं, तो क्यों ना हम उसको पहले ही प्रिवेंट करें। आइए देखते हैं 95 को लेना कैसे। 95 के कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। 95 जब भी लीजिए उसको ग्लास में लेना है, कांच के ग्लास में लेना है, नो स्टील नो प्लास्टिक। 95 जब भी ले सिप करके ले, हमारे मुंह का जो सलाइवा है उससे वो मिक्स होना चाहिए। जब भी आप कोई ड्रिंक लेते हैं उसको आपको सिप करके ही लेना है, वो उसको में बेनिफिट देता है। 95 को जब भी ले एम्प्टी स्टमक ले, हमें खाली पेट लेना है। मॉर्निंग में उठकर आप 95 ले सकते हैं, आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप एक हेल्दी अडल्ट है, एक सैशे भी लिया खाली पेट मॉर्निंग में बिफोर ब्रेकफास्ट, तो आपको बेनिफिट मिलता है। अगर कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम है उस केस में आप दिन में 2 बार भी रिकमेंड कर सकते हैं। कुछ बातें हमें खास ध्यान रखनी है जब भी हम किसी को 95 देते हैं। 95 प्रेग्नेंट लेडीज को हमें नहीं देना है। 1% ऐसी पॉपुलेशन हो सकती है जिनको किसी बेरी से एलर्जी हो सकता है। आयुर्वेद में कहते हैं जो आपके लिए नेक्टर है, अमृत है, वो मेरे लिए पॉइजन भी हो सकता है। जो मेरे लिए पॉइजन है वो आपके लिए अमृत भी हो सकता है। तो कुछ लोगों को कभी कभी किसी बेरी से एलर्जी हो सकती है, तो कभी भी ऐसा हो तो आप 1-2 हफ्ते का गैप करके उसको कंटिन्यू करें। अगर दोबारा प्रॉब्लम हो तो उसको स्टॉप कर दें। तीसरी चीज, छोटे बच्चों को हमें 95 रिकमेंड नहीं करना है। 14 साल से अगर छोटे बच्चे हैं तो उस केस में हमें 95 रिकमेंड नहीं करना है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी अगर आपको ऐसा फील हो कि 95 लेने के बाद हल्का रैशेस हो रहा है, इचिंग हो रही है स्किन पे, माइल्ड डायरिया, लूज मोशन टाइप का हो रहा है, खट्टी डकारे जैसी आ रही हैं, कभी भी ऐसी कुछ माइनर प्रॉब्लम्स होना, तो टेंशन मत लीजिए। जब हम 95 लेते हैं तो हमारी बॉडी का एक क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसको हम हीलिंग क्राइसिस भी कहते हैं। जब भी बॉडी खुद को क्लीन करता है तो कभी कभी कुछ टॉक्सिन्स जब हमारी बॉडी में आते हैं और बॉडी जब उसको क्लीन करता है तो लूज मोशन या इचिंग कुछ लोगों में हो सकता है। अगर वो ज्यादा सीवियर है तो 1 हफ्ते का गैप करके फिर से ट्राई करें। अगर हल्का फुल्का प्रॉब्लम हो तो टेंशन मत ले, ये आपकी बॉडी का एक क्लीनिंग प्रोसेस है। तो 95 में हमेशा याद रखिएगा 95 को लेकर कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन अगर कभी कभी किसी को एलर्जी होता है तो आप प्लीज 1 हफ्ते का गैप करके फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। ज्यादा एलर्जीज हो तो अवॉइड कर सकते हैं। तो ये है हमारी कंपनी का 95, एक हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ऑफ MI लाइफस्टाइल, दैट इज 95, जो हमें 9 लाख से ज्यादा ORAC वैल्यू देता है। थैंक यू सो मच। दिस वाज श्वेता राय।